नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार चैनल की ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दर्जनों, ठीक है, दर्जनों शिक्षक की नियुक्ति पर ग्रहण, ठीक है। अब ग्रहण क्यों लग रहा है उनको, तो अभी आगे प्रोसेस प्रक्रिया देखेंगे इसका। ठीक है, चलिए तो आगे के प्रोसेस देख लीजिए क्या कर रहा है। जिसके बाद दूसरा हेडलाइन देख लीजिए क्या कर रहा है कि नियोजन के दौरान सभी के सामने आया मामला, ठीक है। और इसके बाद चलिए आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्पष्टीकरण। देख लीजिए इस तरह के मामले में विभागीय निर्देश, ठीक है, के अनुसार, ठीक है, कार्यवाही की जाएगी। विषय बदले जाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती और इनकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है। और देख लीजिए कौन लिखा है, संजय कुमार डीईओ, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आगे के प्रोसेस। अब यहाँ पर मैं आपको विस्तृत रूप से दिखाता हूँ कि सब्सिडरी में रखे गए विषय से बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी उत्तीर्ण जो है ना प्राप्त कर लिए। देख लीजिए बीपीएससी उत्तीर्ण प्राप्त कर लिया है जो कि मान्य है। प्रावधान प्रावधान के अनुसार अपने मूल विषय से ही वे शिक्षक बन पाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बीपीएससी में उत्तीर्ण प्राप्त तो कर लिया ना, बीपीएससी तो पास कर लिया, सब्सिडरी में रखे गए विषय से, सब्सिडरी में जो विषय रखा गया था तो उनके हिसाब से बीपीएससी तो उत्तीर्ण मतलब पास कर लिया, जो मान्य है, मतलब ये सही है, ठीक है। चलिए सब्सिडी से आपने विषय जो है ना बीपीएससी उत्तीर्ण हुआ, ये मान्य है। प्रावधान के अनुसार देख लीजिए, प्रावधान अब क्या करें, प्रावधान के अनुसार अपने मूल विषय से ही, यानी मूल विषय आप जो बीएड में 3 वर्ष की जो बीए किए होंगे, बीए में जो आपका ऑनर्स होगा वही हुआ आपका मूल विषय, ठीक है। यानी जो आपका बीए में जो है ना मूल विषय है, यानी जो है ना जो ग्रेजुएशन में आप जो ग्रेजुएशन किए होंगे उनमें आपका जो ऑनर्स होगा, शिक्षक वही विषय से, देख लीजिए मूल विषय से ही वे शिक्षक बन पाएंगे। यानी जो विषय आपका ग्रेजुएशन में है उसी विषय के आप शिक्षक जो है ना दोस्तों बन पाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए मामला भाषा विषय के सामने रख आ रहा है। मतलब मामला क्या है कि जो भाषा विषय है उसको सामने में रखा आ रहा है। सामाजिक विज्ञान किसी विषय से शैक्षणिक योग्यताधारी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू विषय से बीपीएससी में चयन हो गए है। मतलब दोस्तों अगर जो भी विद्यार्थी सोशल साइंस रखे होंगे, अगर उसका सब्सिडी में मान लीजिए कि ज्योग्राफी ऑनर्स है, सब्सिडी में अगर उसका हिंदी होगा तो हिंदी से अप्लाई कर दिया, तो हिंदी से अप्लाई कर दिया, हो सकता है कि सब्सिडी में संस्कृत रख लिया होगा, उर्दू रख लिया होगा, अंग्रेजी रख लिया होगा, तो उनसे जो है ना वो क्या किया होगा, विषय जो है ना फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, तो उससे क्या हो गया, ये चयनित हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस प्रक्रिया देख लीजिए क्या करा है, ठीक है। अब देख लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या करें। जिले के एक बार फिर से नवयुक्ति होने वाले दर्जन से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पर ग्रहण लगा गया है। चयनित शिक्षकों पर विभाग को गुमराह करने के आरोप में कानून कार्यवाही भी तलवार लटक आई है। ऐसे शिक्षकों के मामले सामने आने के बाद विभाग ने माध्यमिक व उच्च, ठीक है, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों के विषय की फिर से छानबीन शुरू कर दी। ऐसे शिक्षकों के द्वारा विभाग से गुहार लगाए जाने का भी जानकारी है, लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो आप 2 पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ से पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का अर्थ यही निकलता है कि जो भी विद्यार्थी सब्सिडी के हिसाब से चयनित हुआ है वो जो है ना गुहार लगा रहा है कि सर हम लोगों को ऐसा मत कीजिए। अगर हम लोगों को जो है ना क्या कहते हैं, जो विषय है मूल विषय उसी के माध्यम से हम लोगों को चयनित कीजिए। अब दोस्तों आप ही बताइए, अगर मूल विषय में आपको चयनित किया, आप तो चयनित हो गए सब्सिडी विषय से। अगर आपको ग्रेजुएशन में मान लीजिए ज्योग्राफी ऑनर्स है, आप हिंदी सब्सिडी में रखा है, तो हिंदी से तो आप चयनित हो गए, लेकिन सब्सिडी में अगर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो है ना आपका सीटें नहीं है, तो कहाँ से होगा बताइए। तो वही जो है ना यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों कि क्या कहते हैं, लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया गया। देख लीजिए शिक्षकों ने विभाग से गुहार लगाया, मतलब शिक्षकों ने बीपीएससी से गुहार लगाया, लेकिन बीपीएससी ने इन सब बातों को जो नकार दिया, यानी अस्वीकृत कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करा है,
ठीक है। नियोजन के दौरान सामने आया मामला क्या का देख लीजिए। एक ही मामला शिक्षकों की छठी, 7वीं और 10वीं से 12वीं के दौरान सामने आया है। 20वीं बेनीपट्टी, पंडोल व प्रखंडों इस तरह विषय बदलकर नियोजन इकाई के द्वारा नियोजन करने का सामने आया। 20वीं के मामले में तो लंबे समय का विभाग जो है ना प्रश्न द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मतलब दोस्तों 20वीं में जो है ना 20वीं जो जो बेनीपट्टी ये सब पंडोल में मधुबनी में पड़ता है दोस्तों, इस सब में जो है ना ज्यादा धांधली हुआ है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि ये सब में जो ना ज्यादा धांधली है। और देख लीजिए जो भी ये सब जो किया है ना दोस्तों, उन सब के ऊपर मुझे लगता है कि कार्रवाई जो है ना सुनिश्चित जो है ना है, क्योंकि विभाग आप लोगों को ऊपर जरूर हो सकता है कि कार्रवाई कर सकता है। नहीं, अगर अगर आप लोग अगर ज़्यादातर प्रेशर करेंगे कि सर नहीं हम लोगों को इस तरह का मामला नहीं किया जाए, तो हो सकता है कि विभाग अगर आप लोगों की बात सुनता है तो फिर आप लोगों को नकार दिया जाएगा, तो आप सुरक्षित रह पाएंगे, ताकि आने वाले वैकेंसी में आप अच्छे से जो है ना अपना तैयारी करके जो है ना बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चैनल पर पहली बार चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर धन्यवाद मित्रों, ओके बाय।